अपन फ्लूइड का प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो 4 प्रॉपर्टी अपन देख चुके हैं। ये 5th प्रॉपर्टी है, दैट इज विस्कोसिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांसेस रहता है। चलिए देखते हैं कि विस्कोसिटी में अपन को क्या क्या देखना है। तो देखिए विस्कोसिटी पहली बात होता है क्या है, जब फ्लूइड का एक लेयर, जब फ्लूइड फ्लो करती है तो फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर पे जो रेजिस्टेंस फोर्स लगा रही होती है, दैट इज ड्यू टू विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी के कारण लगा रही होती है। ओके, विस्कोसिटी जब ये फोर्स लगा रही होती है तो इसके कारण क्या होता है कि फ्लूइड का लेयर जो है इसका वेलोसिटी अलग अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक फ्लूइड पार्टिकल ये है, एक ये है, ये है, मैंने 4 पार्टिकल शो किया है, एक यहाँ पे 5वां पार्टिकल ले रहे हैं, दिस इज 5th पार्टिकल। तो जब आप T1 टाइम पे यहाँ पे शियर फोर्स लगेगा, जब आप T1 टाइम पे देखेंगे ये 5 पार्टिकल एक वर्टिकल लाइन पे आपको दिख रहा है। वही T2 टाइम में देखेंगे तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे पहुंच जाएगा एंड ये वाली पार्टिकल यहाँ पे। तो ये देखिए एक एंगल पे सब आ रहे हैं। ऐसा क्यों रहा है? क्योंकि विस्कस फोर्स के कारण नीचे वाले पार्टिकल का वेलोसिटी कम रहता है। इसी कारण से जहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है, दैट इज du/dy, वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है। और ये थीटा जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो दैट इज dθ/dt। टाइम के साथ जो थीटा चेंज हो रहा है दैट इज dθ/dt। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलते हैं। दिस इज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन एंड दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy। तो यहाँ पे शियर फोर्स का जो वैल्यू आ जाता है टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू dθ/dt एंड dθ/dt जो है du/dy के बराबर होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा म्यू इंटू du/dy। म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे म्यू का वैल्यू मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे dθ/dt डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जिस भी फ्लूइड में म्यू का वैल्यू ज्यादा रहेगा वहां पे जो है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का रेट जो है कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा होगी तो वेलोसिटी और ग्रेडियंट ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट अपन को देखना है विस्कोसिटी में न्यूटन्स लॉ। तो ऐसे फ्लूइड जो कि जिसका विस्कोसिटी जो है डायनेमिक विस्कोसिटी कांस्टेंट रहता है, ऐसे फ्लूइड को अपन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy एंड टाउ को अपन क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया, शियर फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज टाउ। तो यहां से अपन को क्या मिल जाता है? फोर्स इज इक्वल टू म्यू ए du/dy। तो मान लिया जाए एक ब्लॉक है जो कि एक फ्लूइड पे v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, यानी आपको एक ब्लॉक को v वेलोसिटी से ट्रेवल करानी है जो कि किसी फ्लूइड के ऊपर रखा हुआ है। और फ्लूइड जो है एक स्टेशनरी सरफेस पे, इसका वेलोसिटी 0 है, v इज इक्वल टू 0 है, स्टेशनरी सरफेस है। तो यहाँ पे जो आपको फोर्स लगाना होगा, फोर्स इस ब्लॉक को ट्रेवल करने के लिए जो आपको फोर्स लगाना होगा दैट इज म्यू इंटू ए इंटू v/y। यहाँ पे y जो है ये y का वैल्यू बहुत कम होता है, दैट इज इन mm में होता है। ओके, और न्यूटोनियन फ्लूइड का जो स्लोप होता है दैट इज कांस्टेंट स्लोप होता है। जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज होगा, जब आप शियर स्ट्रेस वर्सेस dθ/dt यानी एंगुलर डिफॉर्मेशन का जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड का, तो यहाँ पे लिनियर ग्राफ मिलने वाला है। जैसे जैसे ये थीटा का वैल्यू, दिस इज स्लोप एंड दैट इज म्यू के बराबर होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी के बराबर होता है। तो सी का जो है विस्कोसिटी कम है एंड बी का ज्यादा है एंड उससे ज्यादा ए का है। जितना ज्यादा स्लोप का वैल्यू होगा उतना ज्यादा म्यू का वैल्यू होगा। नेक्स्ट इस पे देखिए, यदि वेलोसिटी प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल है वेलोसिटी का, यदि लीनियर ग्राफ यदि मिलेगा तो आपको वहां पे शियर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। यानी
शियर फोर्स का जो प्रोफाइल है वो वेलोसिटी प्रोफाइल से एक ऑर्डर कम रहेगा। नेक्स्ट अपन को देखना है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन म्यू। डायनेमिक विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी जो है लिक्विड पे देख सकते हैं अपन या गैस पे। जब लिक्विड पे देखते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिक्विड में जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है वो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेक होने के कारण डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। वही गैस में यदि आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो म्यू जो है इंक्रीज हो रही है, म्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैसेस में जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसका मेन रीजन है कोलिजन। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसका कोलिजन का रेट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे कोलिजन इंक्रीज होता है तो फिर डायनेमिक विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट डायनेमिक विस्कोसिटी के बाद एक टर्म आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ओके, इसको अपन बोल देते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या होता है कि फ्लूइड में म्यू बाय रो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा था, इसलिए इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी का नाम दे दिया गया। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी विल इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप कहीं पे भी फ्लूइड, जिस भी फ्लूइड का काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जब आप फ्लूइड को डिस्टर्ब करेंगे वो डिस्टरबेंस बहुत दूर तक फैलेगी। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी विल इंक्रीज एज न्यू इंक्रीजेस, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो है अपन को ध्यान रखना है दैट इज यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो म्यू का जो है एसआई यूनिट हो जाता है, एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी दैट इज न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और ये पास्कल पर सेकेंड, सॉरी पास्कल सेकेंड हो जाता है, और केजी पर मीटर सेकेंड हो जाता है। जब इस केजी पर मीटर सेकेंड को आप सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। केजी को आप 1000 ग्राम लिख सकते हैं एंड मीटर को लिख सकते हैं आप 100 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको मिल जाएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। तो ये हो जाता है सीजीएस यूनिट, एंड दैट ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड को बोलते हैं वाइज। दिस इज वाइज। तो 1 म्यू विल बी इक्वल टू 10 वाइज हो जाता है। ओके, 1 kg पर मीटर सेकेंड विल बी इक्वल टू 10 वाइज। आपको यदि वाइज में दिया तो वह है, तो आपको एसआई यूनिट में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहां पे देखिएगा, यहां पे जो है आपको मास वाला टर्म नहीं आ रहा है, मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी में मास वाला टर्म नहीं आता है। ओके, जब इसको आप सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज सीजीएस यूनिट। और सेंटीमीटर पर सेकेंड जो हो जाता है दैट इज स्टॉक, यानी 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्टॉक हो जाएगा ये। ओके, तो ये आपको यूनिट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वेरिएशन जो है डायनेमिक विस्कोसिटी का जो वेरिएशन प्रेशर के साथ होता है दैट इज नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको अपन स्टडी नहीं करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जो कि वेरिएशन शो किया हूं टेम्परेचर वर्सेस म्यू एंड न्यू का। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का टेम्परेचर वेरिएशन पहले ही अपन देख चुके हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा लिक्विड के केस में डायनेमिक विस्कोसिटी विल डिक्रीज,
एंड गैस के केस में इंक्रीज होता है। वही काइनेमेटिक विस्कोसिटी यदि आप देखें तो देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाता है, म्यू बाय रो। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा लिक्विड के केस में म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, म्यू विल डिक्रीज एंड डेंसिटी भी डिक्रीज होती है। पहले जब अपन डेंसिटी देख रहे थे तभी हमने बात किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे डेंसिटी विल डिक्रीज। तो ओवरऑल जो इफेक्ट आता है ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ओके, नेक्स्ट यदि गैसियस केस में देखेंगे, गैसियस केस में क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज होगी और डेंसिटी डिक्रीज होगी। ओवरऑल इफेक्ट बहुत हाई रेट से काइनेमेटिक विस्कोसिटी विल इंक्रीज गैसियस के केस में। नेक्स्ट जो है दैट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये रिलेशन जो है दिस इज गिवन बाय this is Oswald equation, tau is equal to a into du by dy to the power n प्लस बीटा। यहाँ पे a जो है दैट इज फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहा जाता है a को, एंड b इज यील्ड स्ट्रेस। b क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, और n जो है दैट इज फ्लो बिहेवियर इंडेक्स कहते हैं n को। ओके, इसी को जब हमने कन्वर्ट किया इस फॉर्म में a इंटू डी यू बाई डी वाई एन माइनस वन इंटू डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई को कॉमन ले लिए एंड प्लस b, तो b हो गया यील्ड स्ट्रेस। और ये वाला जो टर्म अपन को मिला है न्यूटोनियन फ्लूइड से जब अपन कंपेयर करेंगे तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या हो जाता है, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो ये म्यू से कंपेयर कर दिया इसको, तो इसी को बोल दिए एपियरेंट विस्कोसिटी, दिस इज डिनोटेड बाय नीटा। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ओके, तो ये 6 टाइप का फ्लूइड है, दैट इज डायलेटेंट फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड एंड रियोपेक्टिक फ्लूइड, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड एंड थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। तो ये तीनों फ्लूइड जो है दैट ये तीनों में देखेंगे तो बी का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 हो जाता है, बट इन तीनों में बी का वैल्यू 0 नहीं रहता है। इन तीनों में बी का वैल्यू नॉन जीरो रहता है एंड इन तीनों में जो है बी का वैल्यू, ये तीनों में बी का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ पे ये 6 टाइप का फ्लूइड का नाम आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस पे एग्जाम्पल पूछा जाता है, डायलेटेंट फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या होगा, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड का एग्जाम्पल होते, एग्जाम्पल दे दिया जाता है और मैचिंग में पूछा जाता है। स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड का जो एग्जाम्पल है दैट इज ब्लड जो है दैट इज स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, एंड डायलेटेंट फ्लूइड जो है ये हो जाता है दैट इज शुगर सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन, ये जो है डायलेटेंट फ्लूइड में आता है। एंड बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड जो है दैट इज टूथपेस्ट और हेयर जेल, टूथपेस्ट हेयर जेल, ये एग्जाम्पल है, हेयर जेल। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, दैट इज म्यू ऑफ मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है एज अ लाइन, एक लाइन लिखा आ जाएगा। बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिक्विड का गैस से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। नेक्स्ट, म्यू ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power -3। ये आप याद कर सकते हैं, बेसिकली दिया रहता है, जनरली दिया रहता है, बट हो सकता है किसी एग्जाम में ना दिया रहे, तो इसलिए आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि वाटर जो है स्टैंडर्ड फ्लूइड है और एक
म्यू ऑफ H2O इज 50 to 55 टाइम्स म्यू ऑफ एयर होता है। ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। तो जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, याद नहीं रहेगा जिनको, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 15 to 20 टाइम्स ऑफ वाटर। यहाँ पे पूछा क्या जाएगा कि एयर का काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा होता है या कम होता है। तो एयर का जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वाटर से ज्यादा होता है। कितना टाइम्स ज्यादा होता है? दैट इज 15 to 20 टाइम्स। तो ये था विस्कोसिटी। इतना चीजें अपन को विस्कोसिटी में देखना था। ये सारी चीजें यदि आपको पता रहेगा तो चाहे गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या कोई भी PSU हो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इस वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ।